तो भोले बाबा कहते हैं जब हमारा तो टेंशन भी हमारी है, तू टेंशन क्यों ले रही है? तू टेंशन क्यों ले रही है? एक काम करूंगा क्या कि इन सबको रखूंगा और झोले में डाल के, इन सबको रखूंगा और थैले में डाल के, तो फिर भोला बन जाओ, भोला बन जाओ, भोली भोला निकाल के, भोला बन जाओ, भोली चीज नहीं बदल सकते क्या? कि देखो जनानी पकड़े ना जाओ वही मर्दानी चाल से, पकड़े ना जाओ वही मर्दानी चाल से, भूला बन जाओ, भूला बन जाओ, भूली मर्दानी चाल के, भूला बन जाओ, भूली मर्दानी चाल के, भूला बन जाओ, भूली मर्दानी चाल। कहा कि एक काम करो, तुम मेरे लिए सजा दीजिए, सजा दो, बस आगे जैसा होगा देखा जाएगा। तो आज भोले बाबा को सजाया जाने लगा, माथा सजाने लगी, बिल्कुल नारी बना दिया भोले बाबा के लिए। आज भोले बाबा पीछे पीछे, मां पार्वती आगे आगे, और घूंघट मार लिया, मुंह दागे जा रहे हैं। और जैसे महाराष्ट्र में पहुंचे, भगवान कन्हैया ने कहा भैया आज महाराष्ट्र नहीं होगा। बाबा क्या भाई महाराष्ट्र क्यों नहीं होगा? अपने मन में कह रहे क्यों नहीं होगा? कन्हैया कहते हैं ये महाराष्ट्र होगा, लेकिन कुछ शर्त है। पहले आज जितनी ये नारियां आई हैं सबके नाम लिखवाओ, कौन कहां से आई है और कितनी घर वाली है। बाबा कहते हैं बहुत अच्छे थे, आज ही नाम लिखवाए वाले बैठे। अब सब नाम लिखवाती जा रही है। तुम कहां से आए? ब्रह्माणी, ब्रह्मलोक से आए, ब्रह्मा जी की पत्नी। जाओ, तुम कौन हो? विष्णु भगवान की पत्नी है, लक्ष्मी जी, क्षीरसागर से आया। अच्छा बढ़ो। अब इस तरह से लाखों गोपियां सबने अपने अपने नाम बता दिए। अब नंबर आ रहा है भैया पार्वती का, लेकिन भोले बाबा पार्वती को खींच लेते, पीछे हट, पीछे हट, लाइन में से निकल, पीछे हट। क्या करें? आखिर सबका नाम लिख गया, अब ये दो ही रह गए। पार्वती ने कही बाबा मैंने तुमसे पहले ही मना करी मगर तुम नहीं माने, अब क्या बताऊंगी मैं? बाबा ने कोई टेंशन मत कर, चिंता मत कर, ये काम एक बात कह दिए, जब पूछी ना कौन है तो कह दिए ये मेरे पुत्र गणेश की बहू है, ये मेरे पुत्र गणेश की बहू है। काम चलता है। आज जैसे ही
घूंघट लगा हुआ है, नाम लिखवाया। कौन हो? पार्वती, भोले बाबा की पत्नी। ये कौन है? ये मेरे पुत्र गणेश की बहू है। कन्हैया समझ गए। कन्हैया ने एकदम से अब भोले बाबा जो नारी बने हैं उनका हाथ पकड़ लिया और घूंघट, अरे उलट दिया घूंघट भोले का, मुस्काए बनवारी। उलट दिया घूंघट भोले का, मुस्काए बनवारी। और सब आई है बिन घूंघट, तुम घूंघट पे क्यों आई? पकड़ी तुरंत कलाई। कहा सब स्त्रियां बगैर घूंघट के, और तुम घूंघट में कौन हो? हाथ पकड़ लिया। कहा कि पाले पड़ी है आज, और तू नंद लाल के। ये गोपी आज तुझे नहीं छोड़ेंगे। पाले पड़ी है गोपी और तू नंद लाल के। भूला बन जाओ, भूला बन जाओ, घूंघट की ताल में। भूला बन जाओ, भोले घूंघट की ताल में। सो आज भोले बाबा को देख करके और कन्हैया ने गले से लगा लिया, बाबा मैं तुम्हारे भाव को जानता हूँ। आज से तुम्हारा एक नाम और बढ़ गया, गोपेश्वर महादेव। बोले गोपेश्वर महादेव की जय। ये 10 रुपए मनवीर पुत्र 84, अरे मैं चला मनवीर पुत्र 84, 10 रुपए राजेश यादव, 10 रुपए। प्रारंभ हुई तो बंधु राधा जी को मान हो गया और गोपियों को अभिमान हो गया। अहंकार मनम थे नाचते। जब कन्हैया ने देखा कि गोपियों को अभिमान हो गया कि आज हमारे समान कोई नहीं है, सो कन्हैया आज अंतर्धान हो जाते हैं। उस सखी को लेकर के अंतर ध्यान हो जाता है प्रिय सी को। देखिए भागवत में कहीं भी श्री राधा जी का नाम नहीं आया है। ये भी भागवत में राधा जी का नाम, राधा नाम कहीं नहीं आया है। लिखा है कि भगवान कन्हैया अपनी प्रिय सी को लेकर के और गोपियों के बीच से गायब हो गए। राधा जी का नाम क्यों नहीं आया है? इसका क्या कारण है कि ये जो श्री सुखदेव जी महाराज है ना, ये राधा जी को अपना गुरु मानते हैं और गुरु का कभी भी नाम नहीं लेना चाहिए। ये भी सुन लीजिए, माताएं बहनों को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए और बाप को अपने बड़े पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ जी, गुरु को ये जो शिष्य बार बार और गुरु का नाम उच्चारण करते हैं तो गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। कुछ पत्नियां, कुछ बड़ी बड़ी भैया जानती होंगी कि स्त्रियां अपने मुख से और अपने पति का नाम नहीं लेती, क्योंकि जनक नंदनी सीता जब वन को गई और लक्ष्मण जी और राम जी जब गए तो सखियां बीच में रास्ते में स्त्रियां पूछती हैं, ये बड़े सुंदर सुंदर राजकुमार सीता जी से महिला से बात कर सकती है ना, तो पूछती हैं ये कौन है? तो सीता जी बताती हैं कि ये जो पीछे चल रहे हैं ये हमारे देवर हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। सखियां पूछती हैं और आगे तो नैनों से इशारा कर देती हैं, हमारे ये आगे वाले हमारे वो हमारे वो है। तो सखियां कहती हैं वो है, लेकिन तो कुछ नाम नहीं है। तो नाम कभी भी अपने पति का नहीं लेना चाहिए। अपनी प्रेसी को लेकर के जब कन्हैया गायब हो जाते हैं, गोपियां रो रही हैं,
इधर गोपियों को अभिमान हो गया, राधा जी को मान हो गया, तो राधा जी को भी छोड़ करके, गोपियों को छोड़ करके कन्हैया अंतर सभी गोपियां रो रही हैं, श्री राधा जी रो रही हैं। और एक बात बताऊं, पूरी भागवत में कहीं भी गीत नहीं है, कहीं भी गीत नहीं है, केवल एक यही गीत आता है जिसका नाम है गोपी गीत। गोपी गीत जिसको कहते हैं, लेकिन वो भी गोपी गीत कैसा है उसे गा नहीं सकते, संस्कृत में है, बड़ा कठिन शब्द है। आइए 2 लाइन में उसकी सुनाता हूँ आपके लिए। जन्मना व्रजा बड़ा लंबा है, लेकिन गोपियां इस गीत में अपनी भावना प्रकट कर रही हैं। कहती हैं आपने जन्म की वजह से और ब्रजमंडल स्वर्ग से ज्यादा सुंदर बन गया। गोपियां कहती हैं आपके जन्म की वजह से, कथा सुनने की चीज है। और भागवत में तो लिखा है पिबतम भागवतम रसमाल्यम, पिबतम भागवतम, भागवत में भागवत को सुनने के लिए नहीं कहा गया। हाँ जी सुन लीजिए, भागवत में भागवत को सुनने के लिए नहीं कहा गया, उसमें लिखा है कि पिबतम भागवतम रसमाल्यम, इसको पियो, क्योंकि पीने वाली चीज दिल में उतर जाती है और सुनने वाली चीज इस कान से सुनोगे दूसरे कान से निकल जाती है। दिमाग से सुनोगे तो इस कान से सुनोगे उस कान से निकल जाएगी, लेकिन दिल से सुनोगे तो वो अंदर से पिबतम भागवतम रसमाल्यम। तो आज लिखा है कि हे कन्हैया आपकी जन्म की वजह से ये ब्रजमंडल स्वर्ग से भी ज्यादा अप्रिय बन गया। हे गोपाल इतना लक्ष्मी भी इसमें वास के लिए तरसती है, ऐसे ब्रज में हमें सौभाग्य से वास मिला, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए। हे कन्हैया आज बिटियां रोए रही छाती फाड़ रे, तुम कहाँ गए कृष्ण मुरारी।
विरह में रो रही है, याद कर रहे हैं हे कन्हैया तुम्हारे बगैर हमारा जीवन नहीं है, कहाँ चले गए। एक गोलाकार बना लिया, सब इकट्ठी बैठी हैं और कृष्ण की लीला का अनुकरण करने लगी। कोई गोपी कहती है देखो मैं कृष्ण हूँ, मैंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है। कोई एक गोपी को लिटा देती है और उसके ऊपर सीने पर चढ़ जाती है और कहती है देखो मैं कृष्ण हूँ और मैंने पूतना को मार दिया है। कृष्ण की सभी व्याकुल है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान को राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान लियो सो जानहारा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो में जाना। भगवान तुरंत वहां प्रकट हो गए। प्रेम का रिश्ता, प्रेम का रिश्ता आपको बताऊं, प्रेम के ऊपर एक बात बता रहा हूं मैं आपके लिए। आपने देखा है माता बहन दूध दूहती है भैंस के नीचे से। पहली बात तो दूधिया कितनी चालाक कर ले, कितनी चालाकी कर ले, लेकिन माता बहन उससे चालाक दूध में पानी जरूर मिला देंगे। ये प्रेम की मिसाल बताऊंगा आपके लिए, लेकिन माता बहन नहीं मिलाएंगी तो दूधिया को जरूर मिला। कोई दूधिया हो और मत मानिए। अब लेकिन एक बात मेरा इससे मतलब नहीं है कि पानी कौन मिला रहा है। मेरा मतलब यह है आपको सिद्धांत समझाने का कि प्रेम क्या चीज है। मैं आपको बताऊंगा कि जब दूध में मिलता है पानी, जब दूध में मिलता है पानी तो पानी कहता है यार तुम दूध हम पानी, तुम दूध हम पानी, तुम दूध हम पानी। तो दूध कहता है अरे भैया तुम चिंता न करना, अरे यार हम पतले हो जाएंगे पर हम तुम्हें अपने ही रंग में रंग, तुम्हें सफेद सफेद ही बना। बोलो हाँ यार ऐसा ही होता है। दूध भले ही पतला हो जाए लेकिन सफेद कर देता है पानी को। अब ये कहानी यही खत्म नहीं हुई। उसी दूध को और हलवाई ने रख दिया कढ़ाई पर, नीचे से जला दी आग और जैसे आग जलाई अब दूध कहता है भैया जल गए मर गए, जल गए मर गए। तो वो पानी कहता है अरे भैया दूध तुम चिंता ना करना, तुम चिंता ना करना, पहले मैं जलूंगा बाद में तुम जल जाना। बोलो आया ना ऐसा ही होता है। पहले दूध जलता है पानी, पानी अब पानी जल गया। अब जैसे पानी जला तो आपने अपना प्रैक्टिकल अनुभव करके देखा होगा, जब आप चूल्हे पर दूध गर्म कर रही होती है उस समय जब आंच तेज लगती है और दूध का मित्र पानी और जब जुदा हो जाता है, प्रेमी की तरफ देखिए हैं क्या चीज है। जब प्रेमी उससे जुदा हो जाता है, दूध से उसका मित्र जुदा हो जाता है तो दूध को गुस्सा आता है, ऊपर को उफान लेता है। जब ऊपर को उफान लेता है तो माता बहन भागती है, हाय दूध निकलेगा, हाय दूध निकलेगा, हाय हाय मत करो, राधे राधे करो, दूध तो सब तरह से निकल रहा है, कम से कम अग्नि को आहुति हो जाएगी, राधे राधे बोलो। तो माता बहनें क्या करती हैं, उसमें तुरंत पानी का छींटा मार देती हैं। अब जैसे पानी का छींटा मिलता है अपने मित्र को पा करके वो शांत हो जाता है। बाहर कैसा प्रेम है, प्रेम हो तो हो, सच्चा प्रेम होना चाहिए। इसके सिवा जितने हैं प्रेमी उन पर होना चाहिए। प्रेम जब अनंत हो गया तो रो सत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया तो रो सत हो गया। देखिए मैं दरअसल ऐसे गाने ऐसे भजन नहीं सुनाता, नैना मार मार गाना बुलाई थी, मैं ऐसे भजन सुनाता।
क्योंकि हम लोगों को सब जगह जाना होता है भैया। सुनने समझने वाली बात होना चाहिए। गाने वाले में कमी होती है तान और बेतान की, मगर सुनने वाले में कमी होती है ज्ञान और विज्ञान। हाँ, लिखने वाले ने लिख दिया कि राधा को तक बदन छपा लगी तेरे पीछे पड़ो का नहीं है, बताइए। हमारे एक धर्म का एक मजाक अदा करके रख दिया है। हाँ, गाने का कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। एक गाना वो चला के छज्जे ऊपर गोयो बाजवा चंगो फूल चमेली, कोई अर्थ है? तो भैया जब मनन हो गया करो बोलो सत हो गया, जब आनंद हो गया रोम संत हो गया। हो गया प्रेम जब आनंद हो गया रो सत्य हो गया, प्रेम जब आनंद हो गया रोम सत्य हो गया। जगमरा पंडित भयानक ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित हो, ढाई अक्षर अरे प्रेम के पढ़े तो पंडित हो। जय हो प्रेम ढूंढ में चला प्रेम मिला प्रेम ढूंढ में चला प्रेम मिला जब दिन खोज पाना गुरु भक्ति हो। गोपियां प्रेम कर रही है श्री बांके बिहारी से, उधर प्रेम की बड़ी सुंदर गाथा आपने सुना है कि भगवान कन्हैया और प्रेम के वशीभूत होकर के और विदुर के यहाँ पर केले के छिलके खाते, दुर्योधन की मेवा त्यागी और सात विदुर भर भाई और सबसे ऊंची प्रेम। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, अरे प्रेम भक्ति से उनको बुलाते नहीं, प्रेम भक्ति से उनको बुलाते चलो और कृष्ण गोविंद गोपाल चलो। आज प्रेम भक्ति से गोपियों ने जब कृष्ण को पुकारा, लताओं में और गुजारा करेंगे और कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा
तो चरण चूम ऊने को बनाया रे, चरण चूम ऊने को बनाया रे, कन्हैया कन्हैया पुकारा रे, कन्हैया कन्हैया पुकारा रे। बोली वाणी बिहारी लाल की जय, बोली भगवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुनई बहुदिन सब सत्ता। इसी बीच कुछ दादा का वरदान आया है, आदरणीय श्रोता हो। हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहीं सुनई बहुदिन सब सत्ता। आइए देखिए, कथा भगवान की कथा होती है, उसका कोई पार नहीं होता, उसका कोई पार नहीं पा सकता। जो एक जगह कथा हो रही थी, आपको एक बात बता रहा हूं। एक जगह एक कथा हो रही थी। अब कथा सुनने का कितना फायदा होता है, ये मैं आपको एक दृष्टांत के माध्यम से सुनाऊंगा। कथा सुनने का कितना फायदा है, ये मैं आपको बताऊंगा। एक जगह कथा व्यास, कथावाचक शास्त्री जी और कथा कर रहे थे, और जैसे कथा कर रहे थे, एक थी शैतानी कथा सुनने के लिए आती थी। तो जब शैतानी कथा सुनने के लिए आती थी, और शैतानी ने अपने पति से कही कि सेठ जी सुनते हो, सुनो। जब शास्त्री जी कथा कहते हैं तो अरे बड़ा आनंद बरसता है, बड़ा आनंद बरसता है, और तुम घर में पड़े रहते हो। चलो और कुछ ये जीवन के काम धाम तो चलते रहेंगे, कथा सुनने के लिए चलो। अब सेठ जी चल दिए देखो कथा सुनने के लिए। तो देखो, जिसका भाव नहीं होता है ना, जिसे जबरदस्ती थोपा जाता है, तो वो काम नहीं करता, और जिसका भाव होता है वो करंट से काम करता है। जैसे हमारे ये भैया लोग हैं ना, मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई है, आज सप्तम दिवस है। इन भैया लोगों ने देखो, विजय यादव भैया जिनके यहाँ कथा हो रही है, अकेला बच्चा, अकेला लाला है, सेठ जी चल गए। और सेठ जी जैसे गए तो बराबर में मंच जो है ना, ये तो मंच ऊंचा है, उनका कुछ थोड़ा नीचा था, और बराबर में सेठ जी बैठ गए, और बराबर में व्यास जी के सामने और बैठे हैं ना। तो देखो, सेठ जी को कथा में आई गई नींद, और नींद जैसे आई गई तो देखो वो क्या देख रहे हैं कि सपने में वो बड़ी दुकान पर बैठे, उनकी कपड़े की दुकान थी, सेठ जी की कपड़े की दुकान पर। तो उन्हें नींद आ गई, नींद में सपना देख रहे हैं कि वो अपनी कपड़े की दुकान पर बैठे हैं। तो भैया ग्राहक आयो, ग्राहक ने कही सेठ जी या कपड़ा को फाड़ दे के मीटर दोगे? अरे ले जा, अपने घर की बात है। सो ने कही फाड़ दो, तो फाड़ दे कहां? सो जैसे हाथ बढ़ाओ वैसे है सपने में हाथ बढ़ाओ। सो शास्त्री जी कैसे पीतांबर है तो वो पकड़ लो सपने में, ऐसे सचमुच वहां सपना देख रहा है ग्राहक सपने में, और कपड़ा सचमुच फाड़ लो, पीतांबर पकड़ लो। और उन्हें ग्राहक ने कही फाड़ दो गई में से, सो पीतांबर फाड़ लो। अब पीतांबर जैसे फाड़ो, शैतानी भाग के भाई आई, क्या कर दिया तुमने? महाराज जी का पीतांबर फाड़ दिया, तुम्हें शर्म नहीं है? हम तुम्हें भले का खाने लेके आए, तुमने हमारी बेइज्जती करा दी। महाराज बहुत गलती हो गई, बहुत गलती हो गई। अब कथा ब्राह्मण हुई, उसके बाद शैतानी रास्ते में और सेठ जी को गर्म करके जा तुम्हें भले लेकर आए, और तुम्हें पता नहीं कथा भागवत के अगर 4 बोल याद कर लेना तो तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। शैतानी
ये बात सुन के सेठ जी कहते हैं सेठानी तुम चिंता मत करो, अब तो हम कथा के 4 बोल याद करके आएंगे जरूर से कछु है। अब अगले दिन को आए सेठ जी, सो कापी पेन ले आए संग में, कापी पेन ले आए संग में। और पांडाल में जैसे पहुंचे तो कथावाचक शास्त्री जी ने देखा, अरे तो भूल आएंगे जो कल पीताम्बर फाड़ गए, सो मां को लेके चिल्ला पड़े आए गए, तो वही बात लिख ली उन्हें आए गए। 4 बातें याद करनी है, एक है आए गए। अब जब पांडाल में पहुंचते तो भागवत भगवान को ठाकुर जी विराजमान प्रणाम करते, वो जैसे झुके नहीं झुके, तो शास्त्री जी बोले झुक गए, वो बात तो लिख ली। अब उधर जाकर के बैठ गए, अब जैसे बैठे तो आज तो शास्त्री जी की निगाह नहीं पे, शास्त्री जी ने माइक में चिल्लाया बैठ गए, तो वो बात लिख ली। बात है 3 आए गए, झुक गए, बैठ गए। उसके बाद कथा शुरू, भाई ना खबर कथा का नहीं, उनकी 4 बोल याद करने, 3 तो है तो बाद में देख लेंगे। सो जब कथा प्रारंभ हुई और जब सब चलने लगे, अब वो सेठ भी जाने लगे, तो शास्त्री जी ने माइक में एक आवाज और लगाई, क्या चल रहा है? तो वो भी आवाज क्या चल रहा है। अब देखिए क्या होता है, इन 4 बातों में वो सेठ इतना दीवाना हो जाता है भैया। आए गए, झुक गए, बैठ गए, क्या चल रहा है, हर समय इन्हीं को डट रहा है। अब एक दिन सेठानी ने कही, अरे सेठ जी दुकान पे जाओ, कसम पैसा पैदा करो, यहीं पड़ गई तो सेठ जी कहता है आए गए। अब और बोली तो वो कहता है ले झुक गए, अरे क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी घरवाली हूँ, ले नीचे झुक, तो ले बैठ गए। पर कछ और बोले निकले चल गए। 4 बातें। अब तो हुआ ये कि चलते फिरते सोते जगते और सेठ उन्हीं में खोए गए हैं, और सेठानी मन में समझ रही मेरे सेठ जी पागल हो गए हैं। मन में समझ रही सेठ जी पागल हो गए। वो देखो रात के बज रहे 2 और सेठ की खुल गई आंख और सो भोरी भजन करने लगे। 4 बातें को अब वो अपना मंत्र वही पढ़ रहे हैं 4 बातें। इतने में सेठ जी की हवेली में रात के 2 बजे चोर आएंगे। और सुनो कितना फायदा होगा। अब चोरों ने समझी कि यार देख लो जंगला पे खेती पे झांक करके चढ़ के कोई जगह ना रहे, तो सेठ अपने कमरा में भजन कर रहे हैं। नंबर पहले वाले का था, वो कह रहे हैं आए गए। चोर ने कही यानी देख ले, एक काम करो झुक जाओ। अब सेठ कह रहे हैं झुक गए। अब चोर बिल्कुल नीचे बैठ गया, नीचे बैठो। सेठ कह रहे हैं बैठ गए। अब चोर ने कही चोरी बिल्कुल ना होगी, चल गए भगो यहाँ से। सेठ जी कह रहे हैं क्या चल रहा है, तो कहने का मतलब भैया चोरी बच गई। अब ये कोई भजन चोराई था, साधारण बातें थी। उस साधारण बातें सेठ ने अपने हृदय में बसा ली तो उसकी चोरी बच गई। अगर कथा को हम यथार्थ भाव से सुनेंगे, असल बात उसका तत्व समझेंगे, तो हमारे जीवन में बंधु प्रकाश हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। बोले बांकी बिहारी लाल की जय जय श्री राधे।
चलो दाता की सूची बोल दो भैया, बहुत देर से खड़े हैं। हाँ, बांके बिहारी गाय चरा रहे हैं, नारद जी आ जाते हैं और बांके बिहारी की परिक्रमा की। कहा महाराज कंस के अत्याचार से परेशान हैं, आप इस कंस को मार दीजिए। भगवान कन्हैया ने कहा अवश्य, मेरा अवतार भी इसी कारण हुआ है। एक काम करो, आप जाओ बाबा और कंस के लिए कुछ समझाओ, कुछ बताओ, ऐसी चाल चलो जो हमें अपने यहाँ बुला लेगी। सो नारद जी हरि गुण गाते हुए बीड़ा को बजाते हुए भोजराज कंस के दरबार में आ जाते हैं। और जैसे कंस ने सुना कि नारद जी आए हैं, आसन बिछा दिया और नारद जी को प्रणाम करके कहा महाराज। नारद जी ने कहा अरे भोजराज कंस, पहले जब भी हम कभी आते थे तो तेरा चेहरा सूर्य की तरह चमकता था, आज तेरा ये चेहरा खिलता हुआ चेहरा आज मुरझाया हुआ नजर आ रहा है, क्या इसका कारण है? नारद जी ने कहा राजन, अरे राजन बोलो बिना दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ी जाती है, क्यों दशा बिगड़ी जाती है, क्यों दशा बिगड़ी। तू उदास क्यों नजर आ रहा है? कोई बीमारी है तो उसका इलाज करवा लो। कंस कहता है महाराज क्या बताएं, ये वो बीमारी है जितना हम इसका इलाज कर रहे हैं उतनी बढ़ती जा रही है। मतलब ये है वो देवकी का जो पुत्र, आठवां पुत्र, हमने उसे मारने का भरसक प्रयास किया, लेकिन हमने किसको नहीं भेजा, पूतना को भेजा, अघासुर को भेजा, शक्तासुर को भेजा, तृणाभद्र को भेजा, केसी को भेजा, धेनुकासुर को भेजा, सबको भेजा, लेकिन सबकी राम नाम सत्य हो गई। महाराज किसी ने आकर के ये नहीं कहा कि वो बालक काला है, मोटा है, छोटा है, कैसा है, मैं जिसको भी भेजता हूँ उसी को वो बच्चा मार देता है। श्री नारद जी कहते हैं अरे भोजराज, तुम नहीं जानते
तुम्हारे साथ में छल हुआ है, एक काम करो, अपने यहाँ आप शत्रु नाशक यज्ञ करो। जब वो यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो तुम्हें कोई मारने वाला नहीं होगा, मगर याद रखना अगर उसमें बिघड़ पड़ गया तो यजमान की मृत्यु निश्चित है, तुम अवश्य मारे जाओगे। क्या कर महाराज? और इस बहाने से तुम उन कृष्ण बलराम को अपने यहीं बुला लो, तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे तो आसानी से आप मार सकते हो।